ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं ब्रह्मांड की तीसरी राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। अपनी बात को मैं शुरू करूं उससे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में आप सबसे निवेदन करता हूं, इस बार भी करना चाहूँगा, मेरे YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब मिथुन लग्न के बारे में मैं बात करना चाहूँगा। मिथुन लग्न वालों के लिए जन्मपत्री जिस वक्त मैं बैठा था महीने के YouTube अपडेट्स देने के लिए, और कैसा था मिथुन लग्न की पत्री के बारे में, और कैसा था उनका 9 ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। और एक और विशेष बात करने वाला हूँ कि इस महीने हमने देखा है पत्री बनाते वक्त सूर्य और बुध की एक यूनिक अवस्था इसलिए मैंने कहा, एक अद्भुत अवस्था हमें देखने को मिली है। वो दोनों जब एक ही घर में वृषभ राशि में जब विराजे हैं, अब 12 की 12 राशियों में 12 के 12 लग्नों में अलग अलग स्थानों में बैठे हैं, और वो अलग अलग बैठे ज़रूर है, माफ़ कीजिएगा, अलग अलग राशि में ये युति ज़रूर हुई है, लेकिन इसकी वजह से अलग अलग लोगों पे ये ज़बरदस्त प्रभाव डालने वाला है। अब वो क्या होगा प्रभाव, और कैसे रहेगा मिथुन लग्न के लिए आने वाला वक्त, उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और जिस बात को मैं शुरू करूँ उससे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे जो भी राशि भविष्य, जो भी मेरे प्रेडिक्शंस रहते हैं वो लगन राशि के हिसाब से रहते हैं। यानी कि आपको अगर नहीं पता है कि आपकी लगन राशि कौन सी है, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। या आपको नहीं पता है तो आपको सिर्फ करना इतना है कि आप कुंडली खोलिए, सेंटर में जहाँ पर ल लिखा है वो आपकी लगन राशि रहेगी। अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा, जैसा कि आप कुंडली देख सकते हैं मिथुन लगन के लिए, जैसा आप देख सकते हैं लगन में ही चंद्रमा पहली जून को थे, पंचम भाव में केतु आपके लाभ स्थान में, जैसा कि आप देख सकते हैं राहु और शुक्र की युति देखने को मिली है। आपके भाग्य स्थान में हमें शनि है की उच्च अवस्था देखने को मिली है। उसके साथ साथ आपके कर्म स्थान में जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, वो देवी और सज्जनों उसे कर्म स्थान कहा जाता है ज्योतिषीय भाषा में। और उसी के हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हैं देवगुरु बृहस्पति और मंगल, सेनापति मंगल की ये युति देखने को हमें मिली है। और अब बुध के जो मालिक है वो है, माफ़ कीजिए, मिथुन राशि के जो मालिक है वो है बुध। वो 12वें घर में 9 ग्रह के राजा के साथ बुध आदित्य नामक राजयोग की परिस्थिति को निर्माण कर रहे हैं। अब लगन का मालिक बुध जब 12वें भाव में जाता है तो क्या प्रभाव रहता है, ये चीज़ समझने से पहले हमें 2 चीज़ समझनी होगी। जब सूर्य और बुध दोनों एकत्रित होते हैं तो बुध और सूर्य मिला करके बुध आदित्य नामक राजयोग जरूर बनाते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या होता है, इसका मतलब, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका मतलब हमारी जिंदगियों पे इसका शुभ अशुभ प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन कैसे? बुध हमारी वाणी को, हमारी त्वचा को, हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ सूर्य हमारे आत्मा के कारक है, आत्मविश्वास के कारक है, हड्डियों के कारक है। जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं, आपके पराक्रम स्थान में जहां पर सिंह राशि है उसके मालिक होकर के सूर्य 12वें भाव में विराजे है और लगन के मालिक के साथ में विराजे है। इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पे रहेगा। अब क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, ऐसी परिस्थितियों में 2 चीज़ें हो सकती है। अगर इसे अच्छी तरीके से पॉजिटिवली नोट पे देखा जाए
तो 12वां घर आपकी जावक का होता है, 12वां घर आपकी आउटगोइंग का होता है, आपकी एनर्जी का आउटफ्लो होता है, यानी कि आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सूर्य और बुध की जो युति है उसकी वजह से आपको बहुत घूमना पड़ेगा। अगर आप जॉब से की वजह से डोर टू डोर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं तो भी आपको घूमना पड़ेगा। आप मार्केटिंग के अलावा अगर आप तीर्थ स्थानों में प्लानिंग कर रहे हैं जाने का तो भी आप बाय डिफॉल्ट ट्रैवल कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में घूमते हुए दोनों काम, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे आप वैकेशन में किसी तीर्थ स्थान में जाकर के भगवान के दर्शन किए, या फिर आप वैकेशन करने के लिए गोवा या मनाली या ऐसी कोई वैकेशन स्पॉट पे गए हैं बच्चों को साथ में लेकर के, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां भी चल रही है, तो इसका मतलब ही यही होगा कि ये वक्त आपके लिए अच्छा सिद्ध होने वाला है। ये याद रखिएगा। इसका अब प्रभाव कैसा रहेगा आपकी हेल्थ पे? देखिए, आपकी हेल्थ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, लगन में चंद्रमा बैठे हैं, बुध आदित्य योग नाम, जैसा मैंने कहा बुध आदित्य राजयोग बना करके। इसका मतलब ही ये हुआ कि आपको ये वक्त के दरमियान कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस देगा। आपकी बुद्धि जो 12वें भाव में बैठी है वो कहीं ना कहीं अनप्लान या अननेसेसरी स्ट्रेस आपको ज़रूर तनाव महसूस करवाएगा। लेकिन अंत में मैं ज़रूर बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। अन्यथा मुझे कोई विशेष हेल्थ के रिलेटेड या फिर कोई अन्य कोई तकलीफ मुझे दिख नहीं रही है एज ए एस्ट्रोलॉजर। उसके अलावा वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, देखिए ऐसे वक्त के दरमियान अगर आप वर्किंग प्रोफेशन में मैन्युफैक्चर यूनिट चलाते हैं या फिर आप शुक्र की लाइन से है, शुक्र की लाइन का मतलब होता है मौत शौक। शुक्र की रिप्रेजेंट करता है लग्जरियस लाइफ, यानी कि जैसा कि आप कुंडली में देख सकते हैं आपके 12वें घर में वृषभ राशि और तुला राशि, यानी कि 12वें घर का मालिक और 5वें घर का मालिक शुक्र अभी राहु के साथ युति बना करके लाभ सा में बैठा है। कहीं ना कहीं आपको वो भी स्ट्रेस देने में ज़रूर आपको तनाव बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में है, आप बिहाइंड द कर्टन कुछ एक्टिविटी में फिल्म इंडस्ट्री से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। बिजनेसमैन वालों के लिए ये वक्त अच्छा होगा। पॉलिटिशियन के लिए ये वक्त खास करके विशेष होगा। नेक्स्ट आने वाले सालों में या नेक्स्ट जो भी आपकी स्ट्रेटजीज होगी आगे आने वाले चुटनियों के बारे में, तो आप अभी से प्लानिंग करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आप अपनी तन का नहीं, आप अपने मन का, अपनी बुद्धि का विवेक पूर्वक अगर उपयोग करेंगे तो 100% ये वक्त आपको आने वाले वक्त के दरमियान करंट पोजीशन के प्लानिंग की वजह से कैशिंग करने का अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर आपको देगा। उसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे वक्त के दरमियान स्टूडेंट्स के लिए, खास करके विद्यार्थी भाई बहनों के लिए, देखिए ऐसी परिस्थिति बहुत दूर आपको सोचना पड़ेगा। दूर का इसलिए क्योंकि आपके मन में विचार काफ़ी सारे आ रहे होंगे। ऐसे वक्त के दरमियान आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, अपने विचारों को, अपने बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में। अगर आप अपने सिलेबस को डिवाइड करेंगे, हालांकि आपके जो भी सर, आपके टीचर या आप ट्यूशन विशेष पढ़ रहे हैं तो उनके पास सिलेबस को ब्रेकअप का एक फॉर्मूला होगा या अन्य कोई उनके पास तरीका ज़रूर होगा। लेकिन ऐसे वक्त के दरमियान मैं कहना चाहूँगा कि प्रॉपर अगर आप प्लानिंग के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो आपके काम आसानी हो जाएगी। ऐसे वक्त के दरमियान आपको याद रखने की क्षमता जो है वो भी बढ़ेगी। तो ये थी मिथुन लगन के जातकों के लिए मेरी जून के बारे में बातचीत, जून का प्रेडिक्शन। और अंत में मैं उपाय देना चाहूँगा, और उपायों में मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा। फोकस रखने के लिए, अननेसेसरी स्ट्रेस को दूर रखने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि चांदी के बर्तन का आप उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। ग्लास में अगर आप पानी
रात में भर के दिन में उसको पिएंगे तो अच्छा फ़ायदा आपको होगा। आपके विचारों को, आपके मन को ये स्टेबलाइज ज़रूर करेगा। उसके अलावा शिव जी की पूजा करना, गणपति जी की पूजा करना आपको लाभदायक परिस्थिति देगा। विघ्नहर्ता गणपति आपको आगे मंगलमय और प्रगतिमय वक्त दे। उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, बुध आदित्य नामक राजयोग की वजह से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। सूर्य की पूजा करिए, सूर्य को जल दीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। ऐसे वक्त में आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ बुधवार वाले दिन अगर हो सके तो ग्रीन कपड़े अपर बॉडी में, जैसे आप मुझे देख सकते हैं, बुधवार वाले दिन अगर आप ग्रीन कपड़े में घूमेंगे तो आपको लाभदायक सिद्ध ये वक्त होगा। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम और अंत में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप पत्री दिखाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष या रत्न लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।